हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेन की नई होम प्लेनेट का सीन, जहाँ पर लुसेन अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह से वक्त को बिता रहा था। और आयता हमसे कहने लगा लुसेन ने कुछ हाथ वार में वक्त को बिताया अपनी फैमिली के साथ, वो भी बेबी नारी सिंह स्टार के अंदर। और फिर लुसेन की मॉम डेथ को देखा तो रायता हमसे कहने लगा अपने पेरेंट्स को जब रंगी बेटी तकनीक को सिखाने के बाद उनका जो एज था वो 20 साल और भी छोटा हो गया था। अगली पल हमें रात का सीन दिखाते जहाँ पर लुसेंग और कोइंगसू एक पेड़ पर बैठकर चांद को देख रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते कोइंगसू और लुसेंग एक दूसरे से बहुत अच्छे रोमांटिक वक्त को बिताने लगा। और फिर कोइंगसू लुसेंग से कहने लगा जब तुम सेकुलेशन के अंदर थे तब तब विज्ञान दुर्लभ ने तुम्हें 2 बार कांटेक्ट किया था। वो कह रही थी ये चीज बेथलफील्ड के बारे में है। जो सुनने के बाद लुसेंग पहले कुछ सोचने लगा और फिर कोइंगसू के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर कोइंगसू से कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हें उन्हें बाद में कांटेक्ट कर लूंगा। ऐसा लग रहा है मुझे कुछ वक्त के लिए यहाँ से दूर रहना पड़ेगा। तुम्हें घर के अंदर अच्छी तरह से रेस्ट लेना चाहिए। लगभग 10 साल का प्रेगनेंसी तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होगा। जो सुनने के बाद कोइंगसू मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा नहीं, ये मेरी जिंदगी की सबसे खुशियों भरा दिन है। और भी कोइंगसू लुसेंग को किस करते हुए कहने लगा इसी याद रखना जल्दी से तुम्हें घर आना है। और फिर अगली पल लुसेंग को अपनी स्पेसशिप के अंदर देखा तो ये रायता हमसे कहने लगा उसकी कुछ देर के अंदर ही लुसेंग अपनी व्हाइट होल साथल के अंदर आ चुका था। और फिर लुसेंग साफ जुपिटर रीजन की चीफ को कांटेक्ट करने के बाद उससे कहने लगा स्पीकर आप मुझे क्या बुला रही थी या वो इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के लिए मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। जो सुनी की बार स्पीकर अपने मूछों को ताव देते हुए कहने लगा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पर तो इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड का जो एंट्रेंस है 100 स्टार रीजन के अंदर वो एक हफ्ते पहले ही ओपन हो चुका है। और फिर साफ जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर लुसेंग से कहने लगा मैं ओरिजिनली तुमसे पूछना चाहता था क्या तुम इसके अंदर आना चाहती हो या नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश तो तुम तभी सिकुलेशन के अंदर थे और तुमने इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड का रिक्वायरमेंट शिप को मिस कर दिया है। जो सुनी की बात लुसेंग थोड़ा शॉक होकर चाप जुपिटर रीजन के चीफ से कहने लगा क्या मैंने इसे मिस कर दिया है? तो फिर आप मुझे क्या कहना चाहिए। और फिर इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के बारे में सोचते हुए साफ जुपिटर रीजन का चीफ कहने लगा इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड साफ करता है बिल्कुल एक असली आदमी के बैटलफील्ड के तरह, वो भी आउटर यूनिवर्स और इनर यूनिवर्स के बीच में। और फिर चीप एक बोरिया के बारे में सोचते हुए लुसेंग से कहने लगा बहुत सारे एलाइट पावर हाउस वहाँ पर गैदर होते हैं। यहाँ तो भी टॉप पावर हाउस जो लोग इनर यूनिवर्स से है वो लोग भी यहाँ पर ही आते हैं। और फिर चीप अपनी मुझ को ताव देते हुए लुसेंग से कहने लगा हाँ जरूर, तुमने स्टार रीजियन रिक्रूटमेंट शिप को मिस कर दिया है। अगर तुम फिर भी वहाँ पर जाना चाहते हो तो भी तुम दूसरे स्टार रीजन से वहाँ पर जा सकते हो। जिस स्टार रीजन का तो रिक्रूटमेंट शिप अभी नहीं गया है मैंने तुम्हें पहले ही कोऑर्डिनेट्स को भेज दिया है। और फिर साफ जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर लुसेंग से कहने लगा मैं बैटलफील्ड के अंदर तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स को कर दूंगा, लेकिन जिस और रिक्रूटमेंट शिप को स्काई शार्पन गैलेक्सी की तरफ भेजा गया है वो तो तुम्हें आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तुम्हें सारे बहुत सारी जो डिफिकल्टीज को ओवरकम करना पड़ेगा वो भी खुद से ही, इसीलिए वह वो जाकर अपना ख्याल जरूर रखना। जो सुनी की बात लुसेंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए साफ जुपिटर रीजन की चीफ से कहने लगा स्पीकर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुनी की बात साफ जुपिटर रीजन के चीफ थोड़ा सा घबरा कर लुसेंग से कहने लगा लुसेंग तुम्हें इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए। क्या तुम सच में इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर इतना जल्दी जाना चाहते हो? असल में तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास भविष्य में बहुत से अपॉर्चुनिटी जरूर होने वाला है। जो सुनी की बात लुसेंग पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर लुसेंग अपने सीने को थूक कर कहने लगा स्पीकर मैं पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका हूँ। जो सुनी की बात साफ जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा शौक हो जाते और थोड़ा सा घबराने भी लगा था। और फिर चीफ अपने स्वर को झुका और कहने लगा मैं समझ चुका हूँ। और फिर लुसेंग की ताकत के बारे में सोचते हुए जो चीफ अपने मन में कहने लगा एक अनप्रेरित जीनियस जो अपने 20s के अंतरिक्ष लेवल तो 11 में पहुंच चुका है और जिसके पास एक इमोर्टल रैंक का ट्रांसेंडेंट फिजिक्स भी है। और फिर चीफ थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा उससे ज्यादा अच्छी तरह किसी और को नहीं मालूम होगा उसका भविष्य किस तरह से पोषित हो सकता है। अगली पल हम लोग देख पाते लुसेंग एक डिस्गाइज को लेकर अपनी फैमिली को गुड बाय कहते हुए वहां से जाने लगा और रायता हमसे कहने लगा लुसेंग ने अपनी फैमिली को गुड बाय कहने के बाद खुद को डिस्गाइज कर लिया था जिससे कोई भी उसे ना पहचान पाए। और फिर अगली पल हमें एक बहुत बड़ी स्पेसशिप का सीन दिखाता है
और फिर उस स्पेसशिप के अंदर हम लोग एक एयर होस्टेस का सीन देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए किसी से कहने लगा, यार ताबेला साहब, हम लोग ऑफिशियली सॉइड स्टार रीजन के अंदर जाने वाले हैं। हमारे आगे आने वाले जाने के अंदर हम लोग 23 स्काई के फॉलो को जो पास करने वाले हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला इंसान आसमान में उड़ रहा था, जिसे देखते हुए वो एयर होस्टेस बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, हाँ मिस्टर बाबा, आप वो अब क्या कर रहे हैं। जो सुनने के बाद मिस्टर बाबा बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, मेरे लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है मिस फ्लाइट अटेंडेंट, प्लीज मुझे बातें न जाओ, हमारा अगला स्टॉप आ जाए, मैं इससे नामना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद वो तो फ्लाइट अटेंडेंट बहुत ज्यादा घबरा कर मिस्टर बाबा से कहने लगा, लेकिन अगला स्टॉप आपके डेस्टिनेशन से 20 लाइट ईयर्स दूर है। तो सोने के बाद बाबा बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, ये चीज का कोई भी मतलब नहीं है, अभी मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न इस शिप से जल्दी से नाम जाना। जो सोने का फ्लाइंग अटेंडेंट आप जब बाबा से कहने लगा, सर पहले तो फिर आप नीचे नाम जाइए। जो सुनी की बार बाबर तो कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। आप बाबर को ऐसा करते हुए दिखने की बार फैलाएंगे अटेंडेंट थोड़ा सा परेशान कोई कहना ठीक है, और फिर थोड़ा सा घबराहट हुई अपने मन में कहने लगा, एक किस तरह के स्टेज हेवी थे इनके पास, हाँ जरूर मैं इन्हें यहाँ पर इस शोर को चलाता हूँ। लेकिन अगली पल अपनी पीछे की तरफ कुछ महसूस करने के बाद वो फैलाएंगे अटेंडेंट अपने मन में कहने लगा, इस कैरेज के अंदर सिर्फ 2 ही पैसेंजर था, लेकिन अगला पैसेंजर कहाँ पर है अभी। उसी वक्त हमें दिखाया था लूसेंट का सीन, जो अभी भी अपनी डिस्गाइज फॉर्म में ही था और अपनी सीट में चुपचाप बैठा हुआ था। सच में दोस्तों लूसेंट यहाँ बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। और फिर वो फिलहाल अटेंडेंट लूसेंट के पास आकर कहने लगा, यार क्या आपको यहाँ पर कोई भी चीज की जरूरत है। लेकिन अगली पल तो लूसेंट उस फिलहाल अटेंडेंट की तरफ सीरियस फेस बनाकर दिखने लगा, जिससे महसूस करते ही वो अटेंडेंट बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लूसेंट बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उस फ्लाइंग अटेंडेंट से पूछने लगा, हमें मोदोस्टार रीजन में पहुंचने में और कितना ज्यादा वक्त लगने वाला है। जो सुनने की बात वो फ्लाइंग अटेंडेंट बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, 2 घंटे, और अपने मन में कहने लगा, इसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हो फ्लाइंग अटेंडेंट अपने उस गैरेज रूम से बाहर निकल जाता है। और फिर बाहर निकलने के बाद बहुत ज्यादा घबराते हुए खुद से कहने लगा, उसी वक्त जब मैं उस पर्सन के करीब गया था, इस स्पाइन में बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था। मुझे लगता है मुझे अब मालूम चल जाए किस लिए बाबा इस शिप से नीचे आप उतरना चाहता है। और फिर लूसेंट सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या 2 घंटा शायद मैं इसके अंदर अपना काम को कर सकता हूँ। अगले पल लूसेंट बाबात की तरफ देखने लगा, जिसे देखने के बाद बाबात और भी ज्यादा घबराने लगा। और फिर लूसेंट अपने पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए खुद से कहने लगा, लेवल 11 में पहुंचने के बाद मैंने इस साल जो पावर को जानबूझकर मास्टर किया है। हाँ जरूर ये चीज ओकेजनली बाहर भी निकलता है और कभी कभी ये अनइंटेंशनल भी होता रहता है। और फिर लूसेंट खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए अपनी आंखों को बंद कर कर कहने लगा, मुझे अभी तो ज्यादा वक्त नहीं मिला है मेरे उस सबसिक्वेंट टेक्निक्स और डिवाइन क्रिस्टल दाव को अच्छी तरह से शादी करने के लिए। इससे पहले लेकिन मेरे पास अब अपॉर्चुनिटी आ चुका है, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर की जो गैप है उसे आप फील कर सकता हूँ। अब अगर मैं जो क्यों यार उसको ऐसा किसी को इनकाउंटर करता है जो फिर से मुझ पर स्पाइंग करने की कोशिश करता है, तो फिर मैं अपना स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर उसके खिलाफ रिटेलिएट भी कर सकता हूँ। और फिर अगली पल लूसेंट अपने ट्रांसेंडेंट बॉडी के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, लेवल 12 के विजुअलाइजेशन टेक्निक 4 कलर क्रिस्टल, इसके मदद से मैं हर एक एक्टिविटीज को ऑब्सिडियन क्रिस्टल से बना सकता हूँ। इसके अंदर और एक इमोशन भी है, ये 4 कलर क्रिस्टल हर एक चीज और एक दूसरा इमोशन को तो रिप्रेजेंट भी करता है। और फिर लूसेंट अपने क्रिस्टल फिश के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, लाल गुस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो खुशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है सैडनेस को, और ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है दौर को। और फिर लूसेंट अपने मास्टर दुआन इपिंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं दूसरी शब्द में को तो फिर मैं एक स्पिरिचुअल अटैक भी कर सकता हूँ, वो भी किसी के इमोशन पर। दुआन इपिंग सच में एक तो एक्सेप्शनल टैलेंटेड आदमी थे, उसने यहाँ पर इस तरह के एक खतरनाक टेक्निक को कैद किया है, इसमें कोई भी सोचने की चीज नहीं है, ये वांग है के इस्तेलात दाव को भी तो राइवल कर सकता है। और फिर लूसेंट अपने लड़ाई के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, दो ताकतवर ओपोनेंट्स की लड़ाई के बीच में या तो भी किसी के मेंटल स्टेट पर अगर थोड़ा सा भी फंक्शन हो जाए तो फिर ये उसके आउटकम पर डिफिकल्ट आन सकता है। इस मेथड से तुम ओपोनेंट के इमोशन पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ये सच में एक मॉन्स्टरस मेथड है। और फिर लूसेंट उस फाइट को आसानी जीतने लगा। और फिर लूसेंट अपने ओपोनेंट को हाथ हुई कहने लगा, एक साइड अभी पानी की तरह बिल्कुल शांत है और दूसरी साइड पहले ही बहुत से थॉट से कंज्यूम हो चुका है।
उस बैटल का आउटकम उसी पर डिसाइड हो जाता है। और फिर लूसियन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे लेवल 12 के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ जब तक ना मैं किसी एक ऐसे इंसान से एनकाउंटर करता हूँ जिसके पास सच में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगा, तब तो मैं हर किसी को रुला या भी हंसा सकता हूँ। और फिर लूसियन अजीब सा मुंह बनाकर बाबर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जैसे कि और फिर लूसियन बाबर पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करते जिसके वजह से बाबर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते बाबर धीरे धीरे यहाँ पर हिप्नोसिस होने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते बाबा दिया वो अजीब से हरकत करते हुए कहने लगा, आबा आबा। अगली पल हम लोग देख पाते वो फ्लाइंग अटेंडेंट फिर से यहाँ पर आए थे, वो भी कुछ टी को लेकर और उनसे कहने लगा, डियर पैसेंजर यहाँ पर चाय पी लीजिए। लेकिन अगली वो बाबा की इस हालत को देखकर वो इधर फ्लाइंग अटेंडेंट बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, क्या मिस्टर बाबा को वह वो झूल को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्या ये इत्यादि खुश है। उसी वो हम लोग देख पाते बाबा सच में अभी जोर जोर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगली पल अचानक से बाबा बहुत जोर जोर से रो कर कहने लगा, नहीं मैं यहाँ बहुत ज्यादा सैद हूँ। आप बाबा की इस तरह की हालत को देखने के बाद फ्लाइंग अटेंडेंट घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल एक बेवकूफ है, यहाँ पर एक ही वक्त के अंदर वो रो भी रहा है और हंस भी रहा है, इसमें कोई भी शौक नहीं है। वो आसमान में उड़ना ज्यादा पसंद करते हैं अपनी सीट में बैठने से। और फिर अगली पल उस शिप के अंदर कोई अनाउंस कर कहने लगा, डियर पैसेंजर हम लोग अपने अगले स्टॉप में पहुंच चुके हैं। इसे सुनी के बाद बाबा और एमसी दोनों ही थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर बाबा बहुत ही स्पीड से वह बाहर निकलने के लिए अपने सामान को लेकर जाते हुए कहने लगा, जल्दी करो मुझे यहाँ से निकलने दो, मैं कोई पागल नहीं हूँ, या मुझे कोई मदद करो। स्पेसशिप के अंदर एक घोस्ट है। और फिर बाबा की उस ब्लैक गोल्ड कार्ड को देखकर एक इंसान कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, आपके इस ब्लैक गोल्ड कार्ड को कंसीडर करते हुए आपको कॉम्पेंसेशन दे दिया जाएगा जो एक्सपीरियंस मैं आपसे कर रहा था। और फिर लूसेंग अपने टाई को ठीक करते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो रिक्वायरमेंट सिर्फ सोच में बहुत ज्यादा करीब है, सिर्फ 20 मिनट से दूर है मुझसे, ये बिल्कुल परफेक्ट वक्त है मेरे लिए। स्पीकर ने मुझसे कहा था वो लोग जो लोग इंटरस्टेलर बैटलफील्ड के अंदर जा सकते वो सारे ताकतवर इंडिविजुअल हैं, वो भी अलग अलग स्टार सिस्टम के अंदर से। आप जाकर देखते हैं उन लोगों के पास किस तरह की क्वालिटी है। सच में दोस्तों लूसेंग यहाँ वो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और लूसेंग एक बहुत बड़ी स्पेसशिप का सीन जिसके सामने बहुत से क्रिएचर घूम रहा था। और फिर उस स्पेसशिप की तरफ देखते हुए लूसेंग अपनी खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अनइम्प्रेसिव और कुछ हद तो से भी शायद देखने वाला स्पेसशिप ये रिक्वायरमेंट स्पेसशिप है। इसके बारे में स्पीकर मुझसे कह रहा था, तो फिर ये चीज ऐसा हो रहा है। सच में दोस्तों लूसेंग यहाँ वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग आप उस स्पेसशिप के अंदर जाने लगा। उसी वो लूसेंग सामने और एक मार्शल आर्टिस्ट आकर लूसेंग से कहने लगा, तुम किसे ढूंढ रही हो अभी। जो सुनने के बाद लूसेंग पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर लूसेंग अपने आईडी कार्ड को दिखाते हुए उस मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, हेलो मैं यहाँ पर आया हूँ इस स्पेसशिप के अंदर जाने के लिए। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट लूसेंग की उस आईडी कार्ड को लेने के बाद उसे देखते हुए अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर लूसेंग से कहने लगा, क्या सिर्फ लेवल 11, क्या तुम्हें सच में लगता है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम घूम सकते हो। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला कर लूसेंग से कहने लगा, तो फिर अंदर जाओ और एक प्लेस को धोने के बाद वहाँ पर चुपचाप बैठे रहना। जो सुनने के बाद लूसेंग उस मार्शल आर्टिस्ट से और कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ अंदर चला जाता है, जिसे देखते हुए वो मार्शल आर्टिस्ट लूसेंग से कहने लगा, चारों तरफ घूमना मत वरना मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तुम्हारे साथ अगर किसी भी तरह की एक्सीडेंट हो गया तो फिर। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग उस स्पेसशिप के अंदर एक प्लेस की तरफ आ चुका है जहाँ पूरी तरह से एम्प्टी था। और फिर लूसेंग एक दौड़ को देखते हुए कहने लगा, क्या यही वो प्लेस है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग वहाँ पर अपने आईडी कार्ड को स्कैन करने लगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते लूसेंग के शायद वह दरवाजे के अंदर से कोई बाहर निकलने लगा अब, और दूसरी तरफ से लूसेंग का डोर अभी ओपन हो रहा था। और फिर उस दरवाजे के अंदर से एक एल्फ जैसा देखने वाला क्रिएचर बाहर निकल कर कहने लगा, क्या हो रहा है यहाँ पर। उसी पर लूसेंग शौक कर उस एल्फ जैसा क्रिएचर की तरफ देख रहा था। और फिर वो एल्फ जैसा क्रिएचर लूसेंग को नोटिस करने के बाद थोड़ा शौक कर कहने लगा, क्या। और फिर वो एल्फ जैसा क्रिएचर वहां जाते हुए लूसेंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ सिर्फ लेवल 11 लेकिन ये चीज सोच में बहुत ज्यादा अलग महसूस हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते लूसेंग अपने दरवाजे को खुलने के बाद उस डोर के अंदर जाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग के रूम का अंदर का सीन जो पूरी तरह से टूट चुका था। उसे देखते हुए लूसेंग थोड़ा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या ये किस तरह का रूम है यहाँ पर। और फिर लूसेंग एक टेबल पर हाथ रखते हुए खुद से कहने लगा, ये सराउंडिंग बिल्कुल गार्बेज जैसा बन चुका है, क्या मैं कोई गलत शिप में आ चुका हूँ। वो लोग जो लोग इंटर दामे से बेहतर फिल्म में जाने के लिए क्वालिफाई बन जाते होते हैं वो लोग एथलीट लेवल 11 के पावर होते हैं। एरिस गाय का नोबेल जो लोग स्टारशिप के रीजन के अंदर अपने लिए एक नाम को भी बना
सकते हैं। मैं उनसे किसी भी तरह की लग्जरी चीज नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर रहना किसी भी शक के अंदर रहने से अलग नहीं है। और फिर लूसियन खुद को शांत करते अपनी बेद व बेदते हुए कहने लगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, ये चीज थोड़ा सा भी मायने नहीं लगता है। जब तो मैं वहाँ पर सेफली पहुँच सकता हूँ, उससे भी ज्यादा जोर मुझे अपनी ड्रीम पीस के अंदर डालते हुए करना है। और भी लूसें अपनी आंखों को बंद कर अपने ड्रीम पेस के अंदर जाते हुए खुद से कहने लगा, इस बार मैं आखिरकार एक लेवल 13 की एलाइट जोम्बी मॉन्स्टर को चैलेंज करने वाला हूँ। शायद मैं अपनी 4 कलर क्रिस्टल एबिलिटी जिससे मैंने अभी अभी मास्टर किया है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। और फिर अगली पर हमें उस स्पेसशिप के कॉकपिट का सीन दिखाता है, यहाँ पर एक इंसान बहुत से खाने को खा रहा था। सच में दोस्तों, ये इंसान यहाँ पर बिल्कुल एक लग्जरी जिंदगी को जी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो थेनोस जैसा दिखने वाला क्रिएचर बहुत से खाने को अकेले ही खा रहा था। उसी वो एक लड़की वहाँ पर आकर उससे कहने लगा, वो आखिरी वन भी आप जो हमारे शिप के अंदर आ चुका है, आप हर कोई इस शिप के अंदर ही है, इसीलिए हम लोग अब टेक ऑफ कर सकते हैं। जो सुनी की बात वो हाल जैसा क्रिएचर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे। और फिर वो हाल जैसा क्रिएचर उस शिप को स्टार्ट करने के बटन को दबाने लगा। और फिर वो लेके उस हाल जैसा क्रिएचर से कहने लगा, मुझे लगभग लगा था ये चीज और ज्यादा उड़ नहीं पाएगा। जो सुनी की बात वो हाल जैसा क्रिएचर तो अपने मुंह से अपने खाने को मूछते हुए उस लड़की से कहने लगा, ऐसा किसे हो सकता है, या तो भी ये जो जॉब थी एक पुरानी तो पेस्ट्री बन चुका है जो पूरी तरह से फेस आउट भी हो चुका है, लेकिन इसके पुरानी पार्टी को छोड़कर और इसके आउट डिजाइन को छोड़कर ये अभी भी हजारों लाइट या स्टॉक तो बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकता है। जो सुनी की बात वो लड़की एक श्रेष्ठ बेस बनाकर उस तीनों जैसे क्रिएचर से कहने लगा, या तो भी आगे एक डिस्पोजेबल तो व्हीकल बन चुका है, क्या तुम्हें एक और नया पेस्ट्री को नहीं खोद लेना चाहिए। जो सुनी की बात वो थेनो जैसे देखने वाला क्रिएचर थोड़ा सा मुस्कुराकर उस लड़के से कहने लगा, तुमने कहा ये चीज ऐसे भी डिस्पोजेबल हो चुका है, तो फिर इसे किस लिए इतना अच्छा होने की जरूरत है। जब तुम इसे आखिरी बार इस्तेमाल करने की बार फेंकने वाले हो, जब तो ये चीज काम करने वाला है तब तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर वो थेनो जैसा दिखने वाला क्रिएचर एक एविल फेस बनाकर उस लड़की से कहने लगा, और इससे अलग सारे न्यू रिक्वायरमेंट को एक अर्ली स्टेज लेने दो, तो इनका डायमेंशन बेहतर भी आंसू में कैसा दिखता है। और फिर वो थेनो जैसा दिखने वाला क्रिएचर थोड़ा सोचते हुए उस लड़की से कहने लगा, क्या इस बार इन न्यू काम में से कोई भी ऐसा है जो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। जो सुनी की बात वो लड़की एक सीरियस फेस बनाकर इस थेनो जैसा दिखने वाला क्रिएचर से कहने लगा, तुम्हारे पास हर एक इन्फॉर्मेशन पहले से है, मुझे ज्यादा याद है यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जिसे साल कहा जाता है, वो अभी हजारों साल का भी नहीं हुआ है और वो पहले ही लेवल 2 में पहुंच चुका है और उसके पास एक 7 रैंक का ट्रांसेंडेंटल फिजिक्स भी है, उसे बहुत ही आसानी से एक आउटस्टैंडिंग जीनियस की तरह कंसीडर किया जा सकता है। जो सुनी की बात वो थेनो जैसे क्रिएचर थोड़ा सोचते हुए कहने लगा, वाह, या तो भी इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर भी इसे एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट के साथ कंसीडर किया जाता है। जो सुनी की बात वो लड़की एक बहुत ज्यादा कोल फेस बनाकर कोल तौर में उस थेनो जैसा दिखने वाले क्रिएचर से कहने लगा, और यहाँ पर एक वेटेरियन भी है, ये उसका तीसरी बार है जब वो इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर आ रहा है, मुझे लगता है उसका दबाव हमें से किसी भी कमजोर नहीं है। सच में दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था अभी। जो सुनी की बात वो थेनो जैसा दिखने वाला क्रिएचर थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, हुआंग जी, मुझे उसके बारे में मालूम है, हम लोग पहले एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट कर चुके हैं और वो सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन वो आदमी। और फिर वो थेनो जैसा क्रिएचर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो सच में बहुत ज्यादा प्रेगमेटिक है, उसके पास हमेशा एक खास पर्पस होता है जब भी वो बैटलफील्ड के अंदर आता है, तुम सिर्फ उसे एक बार देख कर ये चीज को कह सकते हो। जो सुनी की बात हुआंग जी आप थेनो जैसा दिखने वाला क्रिएचर से पूछने लगा, तो फिर क्या हमें उस पर नजर रखना चाहिए। जो सुनी की बात वो थेनो जैसा क्रिएचर हुआंग जी से कहने लगा, या तो कभी अगर उसके पास नार भी क्यों ना हो, वो यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी को खड़ा करने की साहस नहीं करेगा। जब हम लोग बैटलफील्ड के अंदर पहुंच जाएंगे तो अब वो चीज हमारे लिए कोई भी बिजनेस नहीं रहेगा, लेकिन ये चीज थोड़ा से बुरा नहीं उसे हमारे साथ रखने में। आखिरकार यहाँ पर अननेसेसरी लॉसेस बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं जब हम लोग इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर वापस जाने वाले हैं। जो सुनी की हुआंग जी एक स्टेज पीस बनाकर उस थेनोस जैसा दिखने वाला क्रिएचर से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सेंस बना रहा है। बाय द वे, वो आदमी कौन है जिसने आखिरी में इस शिप के अंदर चढ़ा है। जो सुनी की वो थेनोस जैसा दिखने वाला क्रिएचर थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, हाँ, वो चीज सिर्फ एक लास्ट मिनट एडिशन था, वो कोई भी स्पेशल नहीं था, वो सिर्फ एक मामूली छोटा सा आदमी था जिसने अपनी पेस्ट्री को मिस कर दिया था, लेकिन उनका टैलेंट सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो 100 साल के पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका है। और फिर सोचता थेनोस थोड़ा सा निराश होकर उस खाने को खाते हुए कहने लगा, लेकिन ये चीज कितना पीती है, वो इतनी जल्दी इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर जाना चाहता है। और फिर उस खाने को खाते हुए लिटिल थेनोस कहने लगा, और वो लोग उसे इस तरह जाने भी दे रहे हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा सा और इंतजार नहीं करना चाहते हैं, किससे मालूम वो वापस सर्वाइव भी कर पाएंगे या फिर नहीं।
और भी सोचता थेनोस अपने खाना को खत्म होने के बाद अपने मुंह को मूछते हुए खुद से कहने लगा, वो चीज हमारे लिए और भी मानी नहीं रखता है। हमें सिर्फ ये चीज को मेक्सिको करना पड़ेगा, वो इस रास्ते के अंदर नहीं मर जाए। जब वो अंदर पहुंच जाएगा तो फिर ये चीज उसके लाख पर निर्भर करेगा। क्यों इंसान जिन्हें अभी अपनी लिमिट के बारे में भी नहीं मालूम है, उन लोगों को शायद हादसे को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। और फिर अगली पर उनके सामने एक होलोग्राम को ओपन होते हुए हम लोग देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद वो दोनों ही थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस शिप का गांड इस तरह से देखने वाला बंदर से कहने लगा, यार साल तो रूम नंबर 8485 से एक रूम चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। उसे लगता है इस रूम का कंडीशन सोच में बहुत ही बुरा है और वो एक अच्छे रूम में रहना चाहता है। जो सुनी के बाद हुआंग जी सीरियस पीस बनाकर उस आदमी से कहने लगा, उसे कह दो मेरा रूम उस स्पेसशिप के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर वो मेरे साथ चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो खुद यहाँ पर आकर चेंज कर सकता है। जो सुनी के बाद तो वो गार्ड द्वारा से जोर से चिल्ला और कहने लगा ठीक है। और फिर हम लोग देख पाते वो सोचता थेनोस थोड़ा सा मुस्कुराकर हुआंग जी से कहने लगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे? क्या होगा अगर वो लोग सोच में यहाँ पर बाद में आगे वो सारी यहाँ पर लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट है और ये सारे छोटे बच्चे हमसे दौड़ते भी नहीं है। जो सुनी के बाद हुआंग जी अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर थोड़ा सा कहने लगा, ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आधे महीने से इंतहा डैमेज से बेहतर फिर से दूर हो अभी, और मेरा हाथ अभी किसी को मारने के लिए बहुत ज्यादा इचिंग कर रहा है। वो बिल्कुल सही वक्त में आए, मैं अपनी गुस्से को उसके ऊपर निकाल सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर हुआंग जी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें लुसेन के ड्रीम पेज का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग लुसेन को बहुत ज्यादा बिजली को गिरते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन बहुत ही मुश्किल से उस बिजली के अटैक को स्टैंड करने के बाद खुद को हील करते हुए कहने लगा, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। गोल्डन ग्लेज्ड बॉडी के साथ इमोर्टल दाव को कंबाइन करने के बाद वो आसानी से लेवल 13 के अटैक को भी विथस्टैंड कर सकता है। अब मुझे धोने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन अपने सामने खड़ा हुआ बिंग की तरफ देखते उससे कहना, तुम सच में बहुत ही ताकतवर हो। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन के सामने खड़ा हुआ वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पार को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों ये ज़ॉम्बी मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लुसेन कोल फिर बनाकर कोल तोड़ में उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के देखते हुए कहने लगा, इसीलिए आप रेस्ट इन पीस हो जाओ। सच में दोस्तों लुसेन ने उस मॉन्स्टर को अब RIP कह दिया है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन अपने हाथ में अपनी पावर को काटते करते अपना पैसा लेते ट्रू मार्शल स्टेलर पावर ब्रिक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन अपनी उस पंथ के साथ उस लेवल 13 के ज़ॉम्बी मॉन्स्टर था अब आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन सिर्फ एक ही अटैक की वजह से वह बहुत बड़ा धमाका होता है। सच में दोस्तों ये अटैक देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ज़ॉम्बी मॉन्स्टर लुसेन के इस अटैक के वजह से थोड़ा चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख पाते उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर का शरीर अब धीरे धीरे गायब होने लगा हुआ से। और फिर हम लोग देख पाते उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो पावर बाहर निकल कर लुसेन के बॉडी के चारों तरफ आने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और लुसेन को उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की सारी यादें और उसके सारे स्किल भी अब मिल चुका है। यानी दोस्तों लुसेन पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है फिर से। और लुसेन की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।